अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको हमारे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुशामदीद। आज हम ऐसे अहम मौजू के बारे में बात करेंगे जिसका असर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर होता है, और ये ऐसी किस्म की गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ सेहत जो है वो बर्बाद होती है, बल्कि उसके अलावा जो आपकी तंदुरुस्ती बुरे तरीके से असरअंदाज होता है। और इन गलतियों को दुरुस्त करना जो है वो उतना ही अहम है जितना कि अच्छा खाना खाना और अच्छी लाइफस्टाइल की जो है वो चॉइसेस अपनाना है। तो ये क्या चीज़ें हैं जो कि आपने दुरुस्त करनी है अपनी ज़िंदगी के अंदर? इनको जानने से पहले, अगर तो आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं, तो मैं बतौर फिजिशियन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में प्रैक्टिस करता हूँ, और हमारा चैनल जो है वो कुदरती तौर पर सेहतमंद, खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी के हसूल के बारे में है। तो अगर आप ये तफसीलात जानना चाहते हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली चीज़ है स्क्रैचेस जो कि पड़ते हैं खाने बनाने की चीज़ों पे, जैसे फ्राइंग पैन हो गया या और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है पतीले होते हैं, उन पे जो खुरचना होता है उससे। देखें, आजकल लोग बेइंतहा जो है वो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन और नॉन स्टिक पतीलियाँ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, और वाकई नॉन स्टिक जो चीज़ें हैं उससे हमारे रोज़मर्रा के अंदर जो है वो आसानियाँ आई हैं, जिसकी वजह से आसानी से जो है वो सफाई हो सकती है उन बर्तनों की। तो क्या आपको पता है कि नॉन स्क्रैच बर्तन जो होते हैं वो टेफ्लॉन से बनते हैं, और टेफ्लॉन एक ऐसा कीमियाई मवाद है जिसको अगर दर्जा हरारत जिसके अंदर बढ़ेगा तो उसके अंदर से एक बहुत जहरीला किस्म का कीमियाई मवाद जिसको PFOA कहा जाता है उसका इखराज होता है। और PFOA एक ऐसा कीमियाई मवाद, जहरीला कीमियाई मवाद है जिसका आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है वो बेइंतहा मनफी असर होता है। इसके अलावा PFOA जो है वो बहुत सारे कैंसर्स की वजह भी बन सकता है, और इसकी जो है तहकीक ने साबित किया है कि बाकी बहुत सारे कैंसर जो हैं उनसे उसका जो है वो डायरेक्ट लिंक है PFOA के साथ। तो इसलिए कोशिश करें कि खुरचे हुए बर्तन, ख़ास तौर पे नॉन स्टिक बर्तन जो है वो कभी भी इस्तेमाल ना करें। उनको जो है वो रिप्लेस करें आप स्टेनलेस स्टील या फिर रॉथ आयरन से बनी हुई चीज़ों से। दूसरी चीज़ है बर्तन धोने के बाद जो साबुन है उसको अच्छे तरीके से ना साफ़ करना। तो देखिए, जो बर्तन धोने वाली साबुनें होती हैं उनके अंदर 5 या 6 किस्म के जहरीले कीमियाई मवाद होते हैं, जो कि अगर आप अच्छी तरह से उनकी सफाई ना करें, पानी से ना धोएं उनको, और वो आपके जिस्म के अंदर जाके बेइंतहा जो है वो तबाह बर्बादी का बायस बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे आपके जिस्म के अंदर जो कुदरती हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर अदम तवाज़ुन का बायस बनते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बर्तन का जो साबुन है उसको अच्छी तरह से धोएं, ताकि खाने की चीज़ें जिनमें आप खाना जब खाएं तो उसमें आपके जिस्म के अंदर ये जहरीले कीमियाई मवाद जो हैं उनका इंदराज ना हो सके। इसके अलावा देखिए, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम जो है इन साबुनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पानी में ये साबुनें जाती हैं तो वो जाती हैं समंदर के अंदर और हमारी जो है वो सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जितने भी इर्द गिर्द का माहौल है उसके अंदर जो है वो पोल्यूशन होती है। तो कोशिश करें कि कम से कम साबुन इस्तेमाल करें बर्तन धोने के लिए, और उसे अच्छे तरीके से जो है उसको धोएं बर्तन इस्तेमाल करने से पहले। तीसरी चीज़ है प्लास्टिक के बर्तन को माइक्रोवेव करना या फिर प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर गर्म खाना डालना। देखिए, जब भी प्लास्टिक के बर्तनों को जो है वो गर्म दर्जा हरारत के सामना करना पड़ता है, तो उससे ख़ास तौर पे जैसे माइक्रोवेव के अंदर इस्तेमाल करते हैं या गर्म खाने जो है वो डालें प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक जहरीला कीमियाई मवाद जिसको बिस्फिनॉल कहा जाता है, यानी कि BPA कहा जाता है, वो निकलता है और वो खाने की चीज़ों के अंदर जाता है। तो जब वो आप खाएंगे, आपके जिस्म के अंदर बिस्फिनॉल A जो है या बिस्फिनॉल जिसे कहते हैं, वो बेइंतहा उसके मनफी असरात होते हैं। और ख़ास तौर पे ये तहकीक ने साबित कर दिया है कि बिस्फिनॉल A जो है वो ज़ियाबतीस, बुलंद फ़िशार खून, ओबीसिटी यानी कि मोटापे का बायस बनता है। इसके अलावा दिल की बीमारी और फेफड़ों की बीमारी जिसको COPD कहा जाता है उसके साथ भी इसका गहरा ताल्लुक़ है। इसके अलावा जो है बिस्फिनॉल का ताल्लुक़ देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर के साथ, और तौलीदगी के जो मराइज़ हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जो हैं
उनके साथ भी इसका गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा बच्चों में देखा गया है कि अक्सर डेवलपमेंट उनकी जो है, दिमाग की डेवलपमेंट जो है उस पर असर होता है, जिसकी वजह से जो है बच्चों के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के अमराज में जो है वो बेइंतहा इजाफा होता है। तो इसलिए बराह करम प्लास्टिक के बर्तन जो हैं वो गर्म खाने के लिए और माइक्रोवेव में डालने के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसके बरक्स आप जो है वो शीशे के बर्तन या फिर किसी और चीज़ से बने हुए बर्तन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज़ है सब्जियां धोए बगैर खाना। तो देखें, अक्सर दुनिया में जितने भी एग्रीकल्चर की वजह से सब्जियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं, उनके ऊपर जो है एक वीट किलर यानी कि जड़ी बूटियां ख़त्म करने का कीमियाई मवाद जिसको ग्लाइफोसेट कहा जाता है, उसका स्प्रे किया जाता है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैंसर रिसर्च ने इस केमिकल को एक कैंसर कॉजिंग केमिकल में शामिल किया है, यानी कि इसकी वजह से दुनिया के अंदर कैंसर का जो है वो रुझान बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह से धोए बगैर खाएंगे तो ये ग्लाइफोसेट जो है वो आपके जिस्म के अंदर इसका इंदराज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर कैंसर का मसला हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी देखी गई है कि ग्लाइफोसेट की वजह से आपकी आंतों के अंदर अच्छे जरासीम यानी कि गुड बैक्टीरिया जो हैं उनका बिल्कुल सफाया हो जाता है, जिसकी वजह से बेइंतहा बीमारियां जो हैं वो उनमें इजाफा होता है, ख़ास तौर पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन जिसको कहा जाता है। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बीमारियों में भी जो है वो इजाफा होता है। पांचवी चीज़ है जला हुआ खाना या गोश्त खाना। तो देखें, जो जला हुआ गोश्त या खाना होता है उसके अंदर एक कीमियाई मवाद जिसको कहते हैं एक्रिलामाइड, वो जो है उसका इखराज होता है। और एक्रिलामाइड जो है वो उसका गहरा ताल्लुक है बहुत सारे कैंसरों से, ख़ास तौर पे बच्चादानी का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर जिसे लबलबे का कैंसर कहा जाता है, और किडनीज यानी कि गुर्दे का कैंसर जो है उसकी वजह से हो सकता है। जले हुए गोश्त या जले हुए खाने के अंदर एक्रिलामाइड के अलावा कुछ और कीमियाई मवाद भी होते हैं जिनको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ख़ास तौर पे जब चर्बी पिघलती है गोश्त से तो उसके अंदर से जो है ये कीमियाई मवाद निकलता है। तो इसकी वजह से जो है वो बेइंतहा बीमारियां जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है, ख़ास तौर पे बुलंद फिशार खून, दमे का मसला, COPD यानी कि फेफड़ों के अंदर सोजिश का मसला जो है वो होता है। तो इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि गोश्त को जो है वो प्रेशर कुक कर फिर उसको बारबेक्यू करें या फिर उसको जो है वो सीर करें ताकि कम टाइम लगे और गोश्त पक जाए। तो हमें उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।